मैं अजय कुमार। केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, वो भी 1 मिनट से कम समय में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको यह समझना होता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित। संतुलित होने के लिए समीकरण के दोनों तरफ यानी बायां पक्ष अभिकारक और दायां पक्ष उत्पाद या प्रतिफल में परमाणु यानी एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट साइड यानी इधर वाले पक्ष यानी बायां पक्ष को है हम अभिकारक बोलते हैं और दायां पक्ष को उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। अब यानी बायां पक्ष में हाइड्रोजन 2 है और दायां पक्ष में हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन यानी 2 है और दायां पक्ष में क्लोरीन 1 है। इसमें क्या करते हैं, परमाणु संख्या को यानी समान करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ता है। तो इसमें 2 से गुना करने पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा और इधर में भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें गुना करने से पहले ब्लॉक बनाया जाता है। ब्लॉक में क्या काम करना है, यानी ब्लॉक में गुना करना है तो यानी दोनों में हाइड्रोजन में भी 2 से यानी गुना हो गया और क्लोरीन में भी 2 से गुना हो गया। तो इस प्रकार से दोनों में गुना हो गया। अब काउंट करके देखते हैं, हाइड्रोजन 2, इधर में राइट साइड में हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 है, इधर में भी क्लोरीन 2 है। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Ag 1 है और राइट साइड में भी 1 है। लेफ्ट साइड में क्लोरीन 1 है, इधर में राइट साइड में क्लोरीन 2 है। अब क्लोरीन 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करने पर जो है Ag भी बदल जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर में भी Ag 2 से ही गुना करना पड़ जाएगा। तो यानी 2 से गुना करने पर दोनों साइड में यानी परमाणु की संख्या समान हो जाएगी। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएंगे। इधर में 2 से गुना और इधर में भी 2 से गुना कर दिए। तो अब काउंट करके देख लेते हैं, Ag 2 है तो Ag यहाँ पर 2 है, यानी Cl जो है यानी 2 हो गया तो यहाँ पर भी Cl 2 होगा। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यानी Cu जो है यानी 1 है और इधर में भी राइट साइड में भी 1 ही है। O2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना करने पर Cu भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब काउंट करके देख लेना है, यानी Cu 2 है तो इधर में भी Cu 2 है, O2 है तो यहाँ पर भी O2 हो गया। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, Na जो है 1 है, इधर में Na 2 है, O यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर राइट साइड में 1 है। इसका मतलब इसको 2 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुना करने पर Na 4 हो जाएगा और ये तो 2 हो जाएगा, तो यानी सही है। तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ जाएगा डायरेक्ट। तो देखते हैं 4 से गुना करके, उसके बाद काउंट करके देखते हैं। 4 ये हो गया और 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखते हैं काउंट करके कितना हो रहा है। तो यानी Na 4 हो गया, Na यहाँ पर भी 4 होगा, 2 दूना 4 हो गया और O2 है तो यहाँ पर भी O2 होगा। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में देखते हैं Pb यहाँ पर 1 है और इधर में Pb 1 है, C 1 है तो C तो यहाँ पर सही है, O यहाँ पर 2 है, O यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 2 से गुना करने पर Pb भी 2 हो जाएगा और CO भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर P 2 से गुना करना पड़ जाएगा, यानी इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब काउंट करके देख लेते हैं, Pb 2 हो गया, Pb 2 हो गया, O2 है तो O2 है, C 1 है तो C 1 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं Na 2 है, Na 1 है। इसमें 2 से गुना करने पर जो है
हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, यानी तो यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ जाएगा हाइड्रोजन को, तो ये भी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर जो है यानी 2 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर 3 से गुना करने पर हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगा। अब काउंट करके देख लेते हैं, Na2 है, Na2 है, हाइड्रोजन यानी H जो है 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में Ba यहाँ पर 1 है, Ba राइट साइड में भी 1 ही है, लेफ्ट साइड में क्लोरीन यानी 3 है, तो इधर में क्लोरीन 3 है, और Al2 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में Al2 है, S 1 है तो S 1 है, और O 4 है तो O भी 4। इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण ऑटोमेटिक पहले से संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, Na यहाँ पर यानी 1 है, और Na 1 है, और H यहाँ पर 2 है, तो H यहाँ पर 2 और 1 3 आ गया। इसका मतलब जो है यहाँ पर यानी 2 से गुना करने पर H 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करने पर H 4 हो जाएगा, और O भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी O 2 हो जाएगा, और N यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से यानी देखते हैं गुना करके, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से, और यहाँ पर भी 2 से गुना कर। अब काउंट करके देख लेते हैं, काउंट करके देखते हैं, Na2 H 2 दूना 4, तो यहाँ पर A वाला 2 और A वाला 2 तो 4 हो गया। O देखते हैं, O यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी O 2 है। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में Ba 1 है, तो राइट साइड में Ba 1 ही है, Cl 2 है, तो Cl इधर में देख लेते हैं, Cl यानी 1 है। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या करते हैं 2 से गुना करने पर Na बदल जाएगा, तो Na तो यहाँ 2 है ही, और उसके बाद जो है Ba तो 1 है, S 1 है, तो S 1 है, O जो है यहाँ पर 4 है, तो O यहाँ पर 4। सिर्फ इसमें 2 से गुना करने पर ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। आने अब काउंट करके देख लेते हैं, Ba 1 Cl 2, Cl यहाँ पर 2 हो गया, Na 2 है तो Na यहाँ पर 2 है, S 1 है तो S 1 है, O जो है यानी 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, Na 1 है, यहाँ राइट साइड में भी Na 1 ही है, O जो है यहाँ पर 1 है, तो O यहाँ पर 1 है, ठीक है। H जो है यहाँ 2 है, तो H एगो यहाँ है और 1 यहाँ है, H यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी 2 हो गया, और Cl 1 है, तो Cl 1 है। ये ऑटोमेटिक जो है पहले से संतुलित ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 Fe जो है यानी 1 है, तो इधर में Fe 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुना कर देने पर यानी क्या होता है, तो पहले गुना करके ही देख लेते हैं। 2 अब काउंट करके देखते हैं क्या है, Fe 2, ठीक है। S जो है 2 है, यहाँ E वाला गुना किए हैं तो S वाला 2 हो गया, तो S जो है यहाँ पर भी 1 और 1 2 है, ठीक है। वो गिनते हैं 3 और 2 5 और 3 8। यहाँ पर देख लेते हैं 4 दूनी 8, यहाँ पर भी वो जो हो गया 8 आ गया। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 12 नंबर। 12 में देखते हैं Pb 1 है, यहाँ पर Pb 1 है। इस तरीके के क्वेश्चन को देखना होगा, समझना होगा पहले क्या है। इसको पढ़ने का तरीका जो है, Pb NO3 ट्वाइस पढ़ेंगे, गिव अस PbO प्लस NO2 प्लस O2। इस तरीके से है। अब काउंट करके देख, यहाँ पर देखना है यानी O कितने हैं, इधर लेफ्ट साइड में 3 दूनी 6 O है, और N भी 2 है, यानी N 2 है। इन दोनों को गुना करना, इसमें भी हो जाएगा, इसको इसमें भी गुना कर देंगे तो यानी N आ जाएगा, यानी
2 और ओ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं काम, यानी यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर है, 4 हो गया। लेकिन 6 पुराने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लेना है कितना से गुना करना है। इसमें देखते हैं 2 से गुना करके, इसमें 2 से और इसमें 2 से गुना करके देखते हैं। और तो अब काउंट करके देखते हैं कितना हो रहा है से, यानी पीबी जो है 2 हो गया, पीबी 2 हो गया। उसके बाद जो एन जो है 2 है, यहाँ पर एन एक ही है, एन एक ही है। और ओ के मान जो है 3 2 6 2 12 हो गया। इसका मतलब इसमें 4 से गुना करना पड़ जाएगा, 4 से गुना कर दिए हैं। अब काउंट करके देख लेते हैं, पीबी 2 पीबी 2, एन जो है 2 है, तो यहाँ पर एन का मान जो है एन देख लेते हैं, यानी 2 इसका हुआ, और 2 में फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी एन। तो यहाँ पर 4 एन सही है। वो देखना है, यानी 2 यहाँ और 4 दूना 8, यहाँ 8 2 10, ये 2 जो है 12 हो गया। इधर में काउंट करके दे 3 दूनी 6 दूना 12। इस तरीका से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही टाइप का लग रहा है। तो अब देखना है पीबी, पीबी 1 है, इधर में पीबी जो है 1 है, सही है। और NO3 ट्वाइस है, तो यानी 2 इसमें गुना होगा तो N 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर N एक ही है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ जाएगा, तो K 2 हो जाएगा। तो इसमें भी K से 2 से गुना करना। अब देख लेते हैं, गुना करके देखेंगे, उसके बाद काउंट कर लेते हैं। अब काउंट करके देखते हैं, पीबी 1 पीबी 1, I 2 तो I यहाँ पर 2, K 2 तो K 2, N जो है यानी 2 है, तो यहाँ पर भी N 2 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी 14 में आते हैं, Fe2O3 है और Al है। इधर में देखना Fe2 है, इधर में Fe एक ही है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। और इधर में Al का मान जो है 2 से गुना करने पर यहाँ पर भी 2 है Al, तो यहाँ पर देख लेते गुना करके, इसमें 2 से और इसमें भी 2 से। अब काउंट करके देखते हैं कितने आया, Fe2 सही है, O3 है तो O3 सही है, Al2 है तो Al2 है, ठीक है। और Fe2 है तो Fe2 तो है ही। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखना है H2 है, एंड लेफ्ट साइड में H2 है, S1 है, यहाँ पर H2 है तो सही है। और O एंड पहले देखना है S1 है तो S1 है सही है, लेकिन O जो है यहाँ पर 3 1 4 है, तो यहाँ पर 2 ही है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। काउंट करके देख लेना है, तो यानी H2 ठीक है, S1 सही है, O 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर 3 1 4 हो गया। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, सही है। H यहाँ 2 है, तो H 2 ये 1 यहाँ 3 है, तो इसमें 2 से गुना करने पर 4 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुना करने पर 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 से और यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ जाएगा। तो अब काउंट करके देख लेते हैं कितना आया, यानी K2 आ गया, H 2 दूना 4, यहाँ पर H 2 इसका 2 इसका, तो कितना होगा 4 हो गया। O 2 है तो O यहाँ पर भी 2 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में देखना है पीबी 1 है, इधर में पीबी 1 है, सही है। O जो है 1 है, लेकिन O यहाँ पर 2 है, इसमें 2 से गुना करने पर पीबी बदल जाएगा, तो पीबी में भी 2 से ही गुना कर देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से गुना कर देना पड़ेगा। तो अब काउंट करके देख लेते हैं, पीबी 2 सही है, O 2 है तो O जो है यहाँ पर भी 2 है, और C1 है तो C1 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, H जो है 1 है, तो इधर में भी H 2 है, तो इसका मतलब जो इसमें 2 से गुना कर देने के बाद
उसके बाद काउंट करके देख लेते हैं, 2 से इसमें गुना कर दिए। अब काउंट करके देखते हैं, h जो है यानी 2 है तो 2 यहाँ पर है, n जो है 2 है यहाँ पर, तो n जो है यहाँ पर 2 है ही, सही है। o जो है 3 दूनी 6 यहाँ पर, और 2 इसमें का है, ये दोनों मिलाकर 2 हो गया, तो 6 और 2 8। यहाँ पर जो है n 3 दूनी 6 हो रहा है, तो इसका मतलब जो है इसमें 2 से गुना करके देख लेते हैं, इसमें 2 से गुना कर दिए। तो अब काउंट करके देखते हैं, h जो है कितना है, यहाँ पर 2 और यहाँ जो है 2 है, तो 2 और 2 4 हो गया, तो h यहाँ पर 4 हो गया, सही है। और n के मान 2 है, तो n के मान यहाँ पर भी 2 है। o के मान 3 दूनी 6 इसमें का और 2 इसमें का, ये दोनों गुना करना 2 है। यहाँ पर भी o के मान देख लेते हैं, 3 दूनी 6 इसमें का 2, तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Na 1 है, Na यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो यानी 2 से गुना करने पर O जो है यहाँ पर, यानी अब देखना है 2 से पहले इसमें गुना करिए लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। 2 से गुना करके देखते हैं, Na 2, तो Na 2 आ गया। O जो है 2 है, तो यहाँ पर O जो है 2 4 को इसमें और 1 इसमें, तो कितना हो जाएगा, यानी 4 1 5 है, तो इसमें 2 से गुना करके देख लेते हैं, फिर से 2 से गुना। अब काउंट करके देखते हैं, Na 2 है तो Na 2 है, सही है। O 2 है तो वहाँ पर भी O 2 हो गया, ठीक है। H के मान जो है यहाँ पर 2 इसमें का, ये दोनों मिलाकर H और यहाँ पर 2, तो 4 हो गया। इधर राइट साइड में 4 होना चाहिए, ऐसे 2 2 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गया, यानी संतुलित हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं Na जो है 2 है, 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है, सही है। Cl है 1, Cl 1 है, Ag 1 है तो Ag 1 है, N जो है 1 है तो यहाँ पर भी N 1 ही है, और O जो है 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण पहले से ही कंप्लीट है, यानी संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में अब देखना है, यहाँ पर Ba जो है यानी 1 है, Ba यहाँ पर 1 है, Cl जो है यानी 2 है, Cl इधर में 1 है, इसमें 2 से गुना कर देने पर, यानी करके पहले देख ही लेते हैं, उसके बाद काउंट करेंगे। अब काउंट करके देख लेते हैं, Ba 1 है, Cl 2 है, Cl यहाँ पर 2 से गुना करने पर ये 2 हो गया, H यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर भी H 2 है, और S 1 है तो S 1 है, O यहाँ पर 4 है तो O यहाँ पर 4। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में Ca 1 है तो इधर में Ca 1 है, सही है। O जो है 2 इसका और 2 इसका, तो 4 है तो O यहाँ पर गिनते 3 1 4, सही है। H यहाँ पर 2 है तो इधर में भी H 2 है, और C 1 है तो C यहाँ पर 1 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित पहले से ही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में Zn यहाँ पर 1 है तो यानी राइट साइड में भी 1 ही है। Ag 1 है तो Ag यहाँ पर भी 1 है। अब देखना है यानी O के मान 3 है, यहाँ पर 3 दूनी 6 है, इसमें 2 से गुना कर देखते हैं, तो Ag बदल जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुना कर देना होगा। तो गुना करने के बाद काउंट करेंगे। अब काउंट करके देख लेते हैं, Zn जो है यानी 1 है तो Zn 1 ही है राइट साइड में। Ag 2 है तो Ag 2 आ गया। N जो है 1 है तो N जो है यानी N यहाँ पर इसमें गुना करने पर यानी N 2 हो गया, तो यहाँ पर भी यहाँ 2 हुआ है, एंड 2 इसमें गुना होगा तो यानी ट्वाइस है, तो इसमें गुना होगा तो यानी 2 हो गया। O जो है 3 दूनी 6 है तो इधर में 3 दूनी 6। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गया, यानी संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखना Al 1 है तो इधर में Al 1 है, ठीक है। Cu जो है यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Cu जो है 1 है तो सही है। Cl यहाँ पर 2 है, Cl यहाँ पर
3 है, इसका मतलब इसमें जो है 2 से गुना करने पर 4 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना तो 6, इसका मतलब इसमें 3 से, इसमें 2 से गुना करना पड़ जाएगा। तो यानी इसमें जो है Cu का मान भी बदल जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर देना पड़ जाएगा। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित। फिर जो है Al भी यानी बदल जाएगा, Al इसमें 2 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से गुना कर देने के बाद ये जो है रासायनिक समीकरण 2 से, 3 से, 2 से और 3 से। अब काउंट करके देख लेते हैं। Al जो है 2 आ गया, Al 2 है, Cu 3 है तो Cu 3 है, ये Cl 3 दूनी 6 हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेते 3 दूनी 6 Cl हो गया। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गया। आते हैं 25 में Ba 1 है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी Ba 1 है, Cl 2 है, Cl जो है यहाँ पर Cl 1 ही है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ऐसे 2 से गुना करने के बाद यही काउंट करेंगे तो सही रहेगा। अब काउंट करके देख लेते हैं। Ba1 सही है, Cl 2 है तो Cl यहाँ पर 2 हो गया, और K यहाँ पर जो है 2 है तो K यहाँ पर 2 हो गया, S 1 है तो S 1 है, और O 4 है तो यहाँ पर भी O 4 है। इस प्रकार से ये रासायनिक समय संतुलित हो गई। यानी अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखना है K 1 है तो इधर में राइट साइड में भी K 1 है, Br जो है 1 है, इसमें 2 है, यहाँ Br 2 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 से गुना कर देने के बाद काउंट करना पड़ेगा। तो यानी 2 से गुना कर, I यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना कर देने के बाद काउंट करते हैं। अब काउंट करके देखते हैं। K 2 आ गया, सही है, Br 2 है तो Br 2 सही है, Ba जो है 1 है तो Ba 1 है, I 2 है तो यहाँ पर भी यानी गुना किया तो I 2 हो गया। इस प्रकार से रासायनिक समय संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में Zn यहाँ पर 1 है तो Zn 1 है, सही है, C 1 है तो C 1 है, सही है, O जो है यानी 3 है तो राइट साइड में 2 यहाँ और 1 यहाँ तो 3। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण पहले से ही संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 28 में H का मान यहाँ पर 2 है, इधर में 2 है, तो ठीक है, Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक पहले से संतुलित है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पहले से ही संतुलित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में Mg जो है 1 है तो इधर में Mg 1 है, ठीक है, Cl जो है Ch जो है यानी 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 से गुना कर लेना होगा। देख लेते हैं गुना करके 2 से। अब काउंट करके देखते हैं। H यहाँ पर 2 है तो H 2 है, ठीक है, Cl यहाँ पर 2 आ गया तो Cl यहाँ पर 2 आ गया, Mg 1 है तो Mg 1 है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 यानी C 1 है तो C 1 है, सही है, H 4 है तो यहाँ पर भी H जो है 2 ही, इसमें 2 से गुना करने पर O बदल जाएगा, O यहाँ पर हो जाएगा। अब काउंट करके देखते हैं 2 से गुना करके। अब काउंट करके देख लेते हैं। C 1 इधर में C 1 सही है, O 4 है, H 4 है तो यहाँ पर 2 दूना 4 है, सही है, O यहाँ पर 2 हो गया तो इधर में भी O 2 हो गया, यानी सही। O जो है यहाँ पर यानी यहाँ पर O कितना आ रहा था, 2 यहाँ है और 2 यहाँ 4 है, तो इसमें 4 से यानी 2 से गुना करना पड़ जाएगा फिर से। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित। काउंट करके देख लो, C1 ठीक है, H 4 है तो H 4 ठीक है, यहाँ पर O 2 दूना 4 है तो इधर में 2 इसका जो है तो 4। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो आज हम 30 तक ही हल कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेकर 60 तक हल किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।